बारबेक्यू के साथ खाई जाने वाली मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी आज शेयर करेंगे। ये चटनी बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसको बनाना बेहद आसान है। आप इस चटनी को टिक्का, बारबेक्यू, कबाब, सीख कबाब सब के साथ ही इसको एंजॉय कर सकती हैं। आप इस चटनी को बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। रेस्टोरेंट्स में तो आप लोगों ने ये चटनी काफ़ी दफ़ा खाई होगी, लेकिन जब आप घर पर बनाएंगे तो आप देखेंगे ये इतनी मज़ेदार और आसानी से बनने वाली चटनी है। तो रेसिपी शुरू कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर लें। बारबेक्यू चटनी बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपने इमली ले लेनी है और तकरीबन ये 150 ग्राम इमली है। और आपने कोशिश करना है इमली इस तरह से बिल्कुल फ्रेश वाली इस्तेमाल करें, पुरानी जो काले कलर की हो जाती है वो ना इस्तेमाल करें। अब इसके अंदर 1 कप भरकर गर्म पानी डाल देंगे और इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गर्म पानी डालने के बाद आप लोगों ने आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देना है ताकि इसका जो पल्प है वो आसानी से निकल आए। अगर आप गर्म पानी नहीं डालेंगे, नॉर्मल पानी डालेंगे, फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो बस अच्छे से इसको इमली को खोल लें ताकि ये खुल जाए और जो इसका पल्प है वो अच्छे से पानी के अंदर मिक्स हो जाए। तो अब इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हम लोग छोड़ देंगे। आधा घंटा हो गया है और यहाँ पर मैंने बीच में इसको 2-3 दफ़ा मिक्स भी कर लिया था और अब आप देखें यहाँ पर इसका पल्प कितने अच्छे से निकल गया है। यहाँ पर अब इसको अच्छे से मसलेंगे ताकि गुठली से इसका पल्प जो है अच्छे से निकल आए। और अब आप देखिए हमने 1 कप पानी डाला था और वो कैसे गाढ़ा हो गया है। तो बस गर्म पानी डालेंगे तो आसानी से जो है इमली का पल्प निकल आएगा। तो बस इस तरह से आप रगड़ रगड़ कर जो है सारा इसका पल्प निकाल लें। इमली का गूदा निकालने के बाद यहाँ पर अब गुठलियाँ जो है इससे अलहदा कर लेंगे और इस तरह से बस आप हाथ से इस तरह दबाएं ताकि इसके साथ कोई पल्प है तो वो भी अलहदा हो जाए। और यहाँ पर हमारे पास एक गाढ़ा पल्प जो है आ गया है। आप इसको छान लेंगे ताकि इसके अंदर अगर कोई और एक्स्ट्रा चीज़ है तो वो निकल जाए। अगर आपको ये बैटर थिक लग रहा हो तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल दें ताकि आसानी से ये छानी जाए। इस चटनी को आप आराम से 1 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पर बस लास्ट में मैं थोड़ा सा इसके ऊपर पानी डाल रही हूँ ताकि सारा पल्प निकल आए। 150 ग्राम इमली यहाँ पर इस्तेमाल की है। अगर आप लोग ज़्यादा बना रहे हैं तो फिर आप लोगों ने हर चीज़ की क्वांटिटी को ज़्यादा कर देना है। यहाँ पर देखें अब इमली का बिल्कुल साफ़ सा पल्प हमारे पास आ गया है। अब एक ब्लेंडर जग लेना है और आपने इसके अंदर ये सारा पल्प डाल देना है। इसके साथ इसके अंदर पुदीना डाल देंगे, तकरीबन 1 मुट्ठी मैं वो डाल रही हूँ और आपने इसको अच्छे से धोकर डालना है। यहाँ पर साथ ही 1 मुट्ठी इसके अंदर धनिया भी जाएगा और इसके साथ यहाँ पर हम लोग हरी मिर्च डाल देंगे। 2 हरी मिर्च ले ली थी हमने और ये सब चीज़ें डालकर अब इसको आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। चटनी को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब आप इसका कलर चेक करें। आपने चटनी को तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि इसके अंदर धनिया पुदीना डाला है तो वो अच्छे से मिक्स होना चाहिए और पानी का इस्तेमाल आपने इसके अंदर नहीं करना। अब यहाँ पर चटनी का एक और स्टेप भी है जिसके लिए हम लोगों ने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। ज़्यादा ऑयल नहीं लेना, बस 2 टेबलस्पून ही लेना है। इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे। यहाँ पर अब ज़ीरे को बहुत ज़्यादा जो है फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा आप इसको करें ताकि इसके अंदर से खुशबू आने लगे। अगर आपने ज़्यादा कर दिया तो फिर इसका कलर ख़राब हो जाएगा और चटनी में इसका टेस्ट सही नहीं आएगा। तो बस लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको हल्का सा आप इस तरह से फ्राई कर लें। ये स्टेप करने से चटनी जो है काफ़ी दिन तक जो है सेफ़ रहेगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो अब यहाँ पर देखें ज़ीरे को थोड़ा सा भूना है। अब इसके अंदर चटनी डाल देंगे और जग के अंदर जो ये थोड़ी चटनी रहेगी इसमें आप पानी मिक्स करें और ये भी इसके अंदर डाल दें। यहाँ पर साथ ही अब इसके अंदर गुड़ डाल देंगे और गुड़ को यहाँ पर आप लोगों ने तोड़ कर डालना है ताकि अच्छे से और जल्दी ही मिक्स हो जाए। और गुड़ की क्वांटिटी तकरीबन ये 1 कप से थोड़ा सा कम है। तो अब इसको मिक्स कर लेंगे ताकि गुड़ इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। शुरू में फ्लेम को हाई कर लें ताकि इसमें उबाल आ जाए। उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पर आप लोगों ने इस चटनी को पकाना है। अगर आपके पास गुड़ नहीं है चीनी डाल दें, लेकिन गुड़ के साथ इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो बस इसको इस तरह से मुसलसल हिलाते हुए आपने पकाना है। आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। गुड़ अब देखें इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गया है और ये चटनी देखें पतली सी हो गई है। यहाँ पर इसको हमने बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना और बहुत पतला भी नहीं रखना। अब इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, लेकिन ये क्वांटिटी ठीक है। साथ ही 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अब आप देखें कितनी मज़ेदार सी चटनी की लुक हो गई है। इस चटनी को हमने 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं पका लेना। तो अब देखें यहाँ पर इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। तकरीबन चटनी जो है हमारी तैयार हो गई है। मैं आपको चम्मच से भी चेक करके बता देती हूँ कि ये किस तरह से होनी चाहिए।
इसका कलर भी देखें चेंज हो गया है और ये थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है। इससे ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा नहीं रखना क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी गाढ़ी हो जाती है। और अब आप चेक करें चटनी की कंडीशन। बस इस तरह से आप लोगों ने इसको इतना ही पकाना है और अब फ्लेम से हटाकर इसको ठंडा कर लेंगे। और अब आप इस चटनी की लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार सी ये बनी है। इसका टेस्ट इतना कमाल का है, आप जब ट्राई करेंगे तो आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। इसको आप लोग बारबेक्यू, तिक्का कबाब, सीख कबाब सब के साथ ही आप लोगों को इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें और साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। आप इस चटनी को बनाकर आराम से 1 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। बारबेक्यू चटनी की रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक शेयर कर लें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।